हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और हम बात करेंगे इस वीडियो में ओरिएंट टेक्नोलॉजीज आईपीओ के अलॉटमेंट स्टेटस के बारे में। किस तरीके से चेक करना है कि आपको अलॉटमेंट मिला है या फिर नहीं मिला है, यही दोस्तों हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। तो देखिए, सबसे बात तो अगर आपने इस इशू में लगाया है तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप आज वो खुश नसीब होते हैं जिसको अलॉटमेंट मिलता है तो दोस्तों 6 रुपये का आपको एक शेयर मिलेगा। कुल मिलाकर 72 शेयर्स मिलते हुए नजर आएंगे आपको सिंगल लॉट के अंदर। दोस्तों 215 करोड़ का ये इशू था, यानी काफ़ी बड़ा इशू तो नहीं था, तो डेफिनेटली अलॉटमेंट मिलना उतना आसान नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज जो सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ दिखा था वो अपने आप में काफ़ी शानदार है। अलॉटमेंट जानने से पहले आप समझ लीजिए कि कितने में से कितने को अलॉटमेंट मिलेगा। सबसे पहले तो ये है। सो यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो QIP कैटेगरी थी वो 188.79 टाइम्स के आसपास सब्सक्राइब हुई, करीबन 8,109 करोड़ के आसपास आप देख सकते हैं यहाँ पर QIBs ने लगाया। लेकिन हम बात करते हैं शुरुआत बिग एच से, राइट। तो बिग एच कैटेगरी पूरा 310 गुना हमको सब्सक्राइब होती हुई देखने को मिली कुल मिलाकर, राइट। लेकिन इसमें बिग एच कैटेगरी, बिकॉज अलॉटमेंट इस तरीके से देखना है, तो जो बिग एच कैटेगरी थी वो करीबन 343.45 टाइम्स के आसपास आपको सब्सक्राइब होती हुई दिखी, राइट। इसका मतलब ये है कि अगर आपने बिग एच कैटेगरी के अंदर लगाया है तो आपके अलॉटमेंट आने के चांसेस कितने हैं, हर 68 में से एक के। यानी बिग एच के अंदर अगर आपने एप्लीकेशन लगाई है तो हर 68 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलता हुआ नजर आएगा। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जो राउंड ऑफ करके आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ 67 65 तक भी जा सकता है, बिकॉज काफ़ी लोग होते हैं जो ज़्यादा लॉट लगा देते हैं, बट ठीक है, मोटा मोटी 68 में से एक को मिल जाएगा। देन आता है दोस्तों यहाँ पर स्मॉल एच कैटेगरी। 243.20 टाइम्स के आसपास स्मॉल एच कैटेगरी सब्सक्राइब हुआ था, यानी कुल मिलाकर स्मॉल एच ने इस इशू में 2611 करोड़ के आसपास इस इशू में पैसा लगा दिया था। यानी स्मॉल एच के अंदर कितना है, हर 243.20 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली मिलता हुआ नजर आएगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी स्मॉल एच के अंदर सबसे ज़्यादा अलॉटमेंट मिलना टफ है, 243 में से एक, यानी अपने आप में बहुत ज़्यादा कम चांसेस है अलॉटमेंट आने के। देन आता है दोस्तों यहाँ पे रिटेल पोर्शन 68.93 टाइम्स। 68.93 टाइम्स के आसपास दोस्तों रिटेल पोर्शन सब्सक्राइब होता है, यानी रिटेल ने 5,180 करोड़ रुपए लगाए। कुल मिलाकर एप्लीकेशन वाइज 57.69 टाइम्स के आसपास दोस्तों ये जो इशू है वो भरा गया। मैं आपको कहता हूँ और भी कम कर लीजिए, 55 में से एक कर लीजिए। क्यों? बिकॉज काफ़ी बार देखिए काफ़ी लोग होते हैं जो एप्लीकेशन तो लगा देते हैं थ्रू UPI, बट मैंडेट को एक्सेप्ट नहीं करते, राइट। काफ़ी लोग देखिए एप्लीकेशन लगा देते हैं, बाद में उसको हटा देते हैं, तो वो भी देखिए गिनी जाती है, सही। तो इसको हम मोटा मोटी समझ सकते हैं कि 55 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट लगेगा, किसके अंदर, रिटेल के अंदर। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांसेस अलॉटमेंट आने के किसी के हैं तो वो रिटेल के हैं। हर 55 में से एक व्यक्ति को अलॉटमेंट मिलेगा, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा टफ है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से इशू सब्सक्राइब हुआ वो अपने आप में कमाल था, इसलिए अलॉटमेंट मिलना आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा टफ रहने वाला है इस इशू में। सो फ्रेंड्स, कहाँ पे चेक करना है? पहली वेबसाइट है किसकी, BSE की। BSE वेबसाइट में आ चुका हूँ। यहाँ पर आपको इक्विटी दिख रहा है, इक्विटी पे मैंने क्लिक कर दिया। देन ऑप्शन यहाँ पर आएगा किसका, ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ का, राइट। ओरिएंट टेक्नोलॉजीज़ भी दिख रहा है आपको, मैंने क्लिक कर दिया। देन यहाँ पर दोस्तों आपके ऑप्शन रहेगा एप्लीकेशन नंबर डालने का या तो पैन नंबर डालने का, राइट। सबसे ईजी है, पैन नंबर डाल दीजिए, जो भी आपका पैन नंबर है वो यहाँ पर फिल कर दीजिए। देन यहाँ पर आपको आई एम नॉट रोबोट जो कैप्चा है उस पर भी क्लिक कर देना और सर्च पे डाल देना है। अब होगा क्या, अभी आपको दिखा देगा यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड। अब आपको इसका मतलब क्या है कि अलॉटमेंट मिला नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। लेकिन नो रिकॉर्ड फाउंड का मतलब ये है कि बेसिकली अभी तक अलॉटमेंट की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट नहीं हुई है। अलॉटमेंट कब तक आता है, तो अलॉटमेंट देखिए मेजरली, क्योंकि इनका रजिस्ट्रार लिंक्ड टाइम है, वो भी बताऊंगा किस तरीके चेक करना है, तो वो अपने अलॉटमेंट में पक्के हैं। कभी भी देखिए 12 बजे के पहले अलॉटमेंट वो नहीं देते हैं, राइट। तो 12 बजे के बाद ही अलॉटमेंट मेजरली आता है, राइट। हमेशा उनका इसी तरीके से चलता है। सो BSE वेबसाइट में मेजरली देखा है मैंने कि 1 आधे घंटे पहले आ जाता है अलॉटमेंट, 1 से 2 घंटे पहले भी कभी कभार आ जाता है। सो यहाँ पर अलॉटमेंट अगर नो रिकॉर्ड फाउंड दिखाता है 10 बजे के बाद मैं चेक करता हूँ, तो फिर मैं क्या समझूँ, इसका मतलब ये है, नो रिकॉर्ड फाउंड का पहला मतलब तो ये है कि आपकी एप्लीकेशन BSE पे नहीं लगी, NSE पे लगी। अब हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो IPO रहते हैं वो दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्ट होते हैं, BSE पे भी लिस्ट होते हैं प्लस NSE पे भी लिस्ट होते हैं। अब जो एप्लीकेशन है आपकी, ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों NSE पे लगे, BSE पे भी लग सकती है, और ज़रूरी नहीं है कि BSE पे लगे NSE पे भी लग सकती है। यानी ये बात आप समझ सकते हैं कि अगर आपकी एप्लीकेशन BSE पे लगी है तभी जाकर आपको BSE की वेबसाइट पे अलॉटमेंट आपका दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो फिर हम कहाँ पे चेक करें? हमको चेक करना है रजिस्ट्रार की वेबसाइट पे। रजिस्ट्रार की वेबसाइट जैसे मैंने कहा लिंक्ड टाइम में, अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पे नाम नहीं दिखा रहा है, मैंने इंटरआज पे सिलेक्ट कर दिया है, अभी ओरिएंट नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे आपके दोस्तों 4 ऑप्शन आते हैं, पैन नंबर का, एप्लीकेशन नंबर का, क्लाइंट आईडी का और अकाउंट नंबर का। पैन नंबर पे आपको क्लिक कर देना है, अपना पैन फिल कर देना है। यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट लगा है कि नहीं लगा है। जैसे मैंने कहा, कब हमको अलॉटमेंट पता चलेगा, जैसे मैंने यहाँ पर सिंपल सी बात है, लिंक इन टाइम कभी भी इन टाइम नहीं रहा है। 12 बजे के बाद, जैसे मैंने कहा 12 PM के बाद ही अलॉटमेंट इनकी वेबसाइट पे आता है। यानी आप समझ लीजिए 12 PM के 12 AM, PM तो नहीं, 12 AM मतलब
रात की 12 बजे के बाद ही यहाँ पर मेजरली वेबसाइट पे आप समझ सकते हैं अलॉटमेंट जो है वो बेसिकली आता हुआ नज़र आता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर 12 बजे के बाद, रात की 12 बजे के बाद अलॉटमेंट आने की पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। बट हाँ, अगर उससे पहले आपको बैंक की तरफ से कोई डेबिट का मैसेज आता है तो इसका मतलब ये है कि आपको अलॉटमेंट लग गया है। अगर आपने यूपीआई के थ्रू लगाया और आपका यूपीआई मैंडेट अप्रूव हो जाता है या फिर सक्सेसफुल हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं, वो अगर हो जाता है तो इसका मतलब भी ये है कि आपको अलॉटमेंट मिल गया है। हाँ, अगर आपका सक्सेसफुली कैंसिल हो जाता है आपका यूपीआई मैंडेट, इसका मतलब आपका मैंडेट रिवोक हो चुका है, तो इसका मतलब ये है कि आपको अलॉटमेंट नहीं मिला है। इस तरीके से आपको दोस्तों पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है कि नहीं मिला है। हम कम्युनिटी टैब पे डाल देंगे जब भी अलॉटमेंट आएगा, तो आप चैनल को सब्सक्राइब और स्पेसिफिकली नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखें ताकि आपको अलॉटमेंट की अपडेट मिल जाए, क्योंकि अलॉटमेंट कभी भी आ जाता है और वो आपको मैं बता दूंगा। बाकी इशू की दोस्तों जो ग्रे मार्केट है वो करेंटली ऑलमोस्ट 40% के आसपास चल रही है। मतलब ये है कि अगर अलॉटमेंट आता है तो आपको एक अच्छा फायदा होने की एक्सपेक्टेशंस है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।